देखिए, यदि A अनुपात B 3:4 है, B अनुपात C 8:9 है, A अनुपात C क्या होगा? A:B = 3:4, B:C = 8:9, देन A:C हाउ मच? क्या रेशियो आएगा? ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. Like I said before, the आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिक से भरपूर है। इसमें हम थ्योरेटिकल बहुत कम पढ़ेंगे और ऐसा ये आपका वीडियो है जिसके लास्ट में आपको ऐसा आभास हो जाएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं रह पाएंगे। आइए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद मुझको शायद सब्सक्राइब करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, है ना। आइए देखते हैं हम लोग अनुपात और समानुपात को। लास्ट में वीडियो के हम लोग देखेंगे सिक्कों से संबंधित प्रश्न, ठीक है। आइए देखते हैं ये प्रश्न कैसे करते हैं। तो देखिए, जब ऐसा प्रश्न दे दे तो कैसे इसको हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए कैसे करते हैं। A B है ना, A:B C। आपको तीनों ऐसे लिख लेना है, जितना भी दे A B C D कुछ भी दे आपको ऐसे लिख लेना है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने ये बताया है। फिर क्या करना है, देखिए ये ध्यान रहे कि सिंगल रिपीटेड होना चाहिए। देखिए B यहाँ रिपीट है, क्या है, B रिपीट है, तो इनका मान रखेंगे 3:4। दूसरा B:C, तो B:C में यहाँ रखेंगे हम कितना, 8:9। अब क्या करना है, यहाँ पर पड़ोसी सिस्टम लगाना है, इसको आगे बढ़ा देना है। ये आपका 4, इसको इधर बढ़ा देना है, तो ये आपका 8, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 9 जा कितना होता है, 36:32, 8 3 जा 24। आपका क्वेश्चन था A:C पूछा था, तो अब आप इसको केवल ले लेंगे, A:C को ले लेंगे। देखिए ये कितना आ गया, 24:36, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका 12 से डिवाइड हो रहा है। 12 2 जा एंड 12 3 जा, 2:3 इसका सही आंसर होगा। 12 से हमने डिवाइड कर दिया तो 2:3 है ना, 12 दूनी 24 और 12 3 36। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से इस तरह से कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि ये जो सिस्टम मैंने बताया इसको आपको इस तरह से बढ़ा लेना है। यदि कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए कि ये आपका 2 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे। यदि मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि A:B:C क्या हो, ये मान लीजिए 3:4:5 हो, और क्वेश्चन दे C:D है ना, C:D आपका E, ये आपका दे दे 6:7:8। एनीवे कोई भी नंबर दे सकता है। तब आप क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया A:E बताइए, A:E बताइए, तो क्या कर देना है, सेम वही क्वेश्चन कर देना है। सेम आपको उसी तरह से कर देना है। क्या करेंगे, A:B:C:D:E, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ओनली 1 रिपीटेड होगा, ओनली 1। देखिए यहाँ पर C और C, ये ध्यान रखना है। आपका BC, ये आपका BC यहाँ नहीं आना चाहिए,
यदि आपका एक से ज़्यादा रिपीट हो गया तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। इस तरह में कैसे रखेंगे, 3:4 और 5, यहाँ पर रख देंगे नीचे 6:7:8। अब क्या करना है, यहाँ इन पड़ोसियों को भरते चले जाना है, 5 और 5, ये इधर ये इधर, ये इसको कर देना है 6 और ये 6, है ना। ये पड़ोसी इधर आ गया, ये पड़ोसी इधर आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करके रख देना है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर आप जो इससे बात पूछे, आपको A:D पूछे, A:E पूछे, वो आप रखते चले जाएंगे, है ना। जैसे ये आपका 40 आ गया, यहाँ पर 35 आ गया, और यहाँ पर 30 आ गया, और यहाँ पर 24 आ गया, और यहाँ पर 18 आ गया। यहाँ पर आपने इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दिया, इसका कर दिया, इसका। अब आपसे A:E पूछा है। A:E क्या करेंगे, आप देखिए A ये था, E था, ये यहाँ पर 18:40 आ गया। 18:40 यानी कि 9:20 आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो 9:20 आ गया। आपसे कुछ पूछ सकता था, B:D पूछ लेता। क्या पूछ सकता था, B:D। तो आप क्या लें, दूसरा कितना है 24, और क्या करता है D कितना है 35, ठीक। तो ये आपका कितना आ जाता, इतना आ जाता। लेकिन इन क्वेश्चंस में आप इस चीज का ध्यान रखें कि 1 नंबर ही रिपीटेड होगा, ABCCDE, है ना, ABC और CDE। यदि ABC और फिर यहाँ BC से शुरू हो जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपसे ये कहा है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपका ABC क्वेश्चन है, ABC की वैल्यू दे दिया है, ये आपका इज इक्वल टू दे दिया है 4:7:11। फिर BCD दे दिया है, आपका दे दिया कितना, BCD आपको दे दिया है 21 and 33 आपका 44। देखिए BC 2 नंबर रिपीटेड है। अब आपसे पूछा है A:B:C:D, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेता A:D, तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे। देखिए, मैंने जो कॉन्सेप्ट इसके पहले बताया उसमें बताया है पड़ोसी को आपको बढ़ा देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन यदि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखिए BC, तब क्या करेंगे, तब एक चीज देखिएगा कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसमें जो छोटा अनुपात है उसको आप बड़े अनुपात से भाग दे दीजिएगा, बड़े अनुपात में भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर B 21 था, B को लिए, इसमें 21 है और यहाँ पर कितना है 7, डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम्स। कितनी बार गया, 3 टाइम्स। चाहे आप क्या कर दीजिए, C वाला भी रिपीट है, C वाले को लीजिए 33, ये C वाला है 33, और डिवाइड कितना करना है, यहाँ C वाला कितना था 11 3 आया। जो रिपीटेड है उसमें बड़े वाले रिपीटेड नंबर को छोटे वाले से भाग दे देना। देखिए, इसमें C 11 था, इसमें C 33 था, ठीक है। ये आप समझ में आ गया। अब जैसे ही ये आपको रिजल्ट मिल जाए, ये कितने गुना है ये वाला नंबर दूसरा वाला, तो पहले वाले नंबर पे आप गुणा करके रख देंगे। कैसे रख देंगे, देखिए आपको कितना मिला था, यहाँ पर मिला था 21 में, आपने जब B का भाग दिया था यानी कि 7 का, ये B था दोनों में, तो इतना आएगा 3, तो 3 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करके रखते चले जाएं। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 11 3 जा 33। फिर
इसमें अब देखिए ये हो गया 3, 1 आपको बचा है, तो ये आप चुपचाप ये वाले नंबर को रख देंगे, ये वाले। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। फिर समझ लीजिए इसको कि जैसे 2 रेशियो दिए हैं, इस तरह का रेशियो है जिसमें 2 डिजिट रिपीटेड है BC BC, तो क्या करिए, एक रिपीटेड नहीं है बस, तो जो रिपीटेड है उनमें से जो बड़ा है ना, जाहिर सी बात है, या तो ये वाले बड़े होंगे या तो ये बड़े होंगे, तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे दीजिए। भाग दिया आपने, भाग दिया, देखिए 21 में 7 का, B से B में, C का C में, चाहे आप B का B में भाग दे दीजिए, चाहे C का C में दे दीजिए, तो ये हमने 21 डिवाइडेड बाई 7 तो 3 आ गए। अब जो छोटा था उसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो छोटा था उसी में ये रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंतिम वाले को उसी तरह रख देते हैं। देखिए 3 आया था, 3 का मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया 12, 3 का मल्टीप्लाई किया 7 में इतना, 3 का मल्टीप्लाई किया 11 में ये, और लास्ट वाला उसी तरह से रख दिए। ये आपका आ गया। अब आपसे A/D पूछा है तो आप 12/44 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 11, 3/11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/11। ऐसे सवालों को आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका कुछ सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। अभी तो आपको समझाने में बड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको आने लगेंगे, ठीक है। आइए हम लोग और क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। मैंने 2 प्रकार के क्वेश्चन, 3 प्रकार के आपको बता दिया। अब देखिए कुछ रेशियो वाले सवाल, ऐसे सवाल, मैं केवल ट्रिक आपको बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए कैसे अगला सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, कैसे आएगा, देखते हैं अगली ट्रिक सवालों में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है A/B/C इज इक्वल टू 2:3:4, ये दे दिया है, ठीक है, ये आपसे दे दिया है। और क्या पूछा है, पूछा है A/B, B/C, C/A, ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन A/B/C इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन है और आपको यहां पर इसमें एक दूसरे से डिवाइड करके बता रहा है। बहुत सिंपल है, आप ये मान लीजिएगा कि ये जो रेशियो है, ये ट्रिक है, रेशियो है वही ये नंबर्स हैं, रखते चले जाइए। A/B 2:3, देखिए 2, फिर रेशियो लगा देंगे। B/C 3 और C कितना है 4/2, फिर C/A, C कितना है 4 और A कितना हो जाएगा, A कितना है 2, A कितना है 2। ये आपका रेशियो। अब इस रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखिए एलसीएम निकाल करके किया जाता है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप जिसमें रखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए 3 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, ये बचा, तो 4 2 जा 8 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसका इसका, है ना। 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आ गया, ए आ गया, ये पहला वाला। फिर दूसरा वाला ढक दीजिए, 2 3 जा कितना, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, कितना 18। फिर से देख लीजिए इसको, 3 और 2, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। अब ये वाला करना है, इसको हटा दीजिए, है ना। 3 4 जा कितना 12 और 12 4 जा 48। ये
अब देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जैसा कहे वैसे करते जाना है, ये आपकी दूसरी ट्रिक है। यदि ऐसा दिया है और इस तरह से पूछा है तो आप ये मान लीजिए कि जो इसका रेशियो है वही उसकी वैल्यू है, रेशियो है वही उसकी वैल्यू, अपान में है तब ये कंडीशन आपको लगानी है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो अपान में नंबर है यही ये नंबर है, ऐसा ये ट्रिक देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है। ये जो नंबर है ऐसा कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है, इनको जैसे रखा वैसे रख देना है। ए की जगह ये क्या क्या 3 प्लस बी की जगह है 4 प्लस सी की जगह है 7 और अपान क्या था सी, 7 कर दिया। ठीक, ठीक है। देखिए अब ये कितना हो गया 14/7, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, इसकी वैल्यू आ गई 2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। यदि ऐसा दिया है कहीं पर भी और आपसे पूछा है इस तरह से, सी पूछे डी पूछे कोई भी अपान में कर दे, ध्यान रहे अपान में होना बहुत जरूरी है। यदि अपान में नहीं हुआ तो ये फिर सॉल्व नहीं होगा, एक कोई संख्या नीचे बटे में होना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक अलग तरह की ट्रिक थी कि आप इस तरह इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7 और इस तरह ये पूछा था आपसे, तो कैसे निकाले 3 + 4 + 7 अपान सी था 7। अच्छा, इसको यदि हम इस तरह नहीं करते तो कैसे करते, देखिए होता क्या है, आप इसको जैसे सिस्टम से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे के, क्या रख देंगे, सब इक्वल है तो बराबर के। देखिए a = आ जाएगा ये 3 के, कितना आ जाएगा 3 के, b = आ जाएगा ये b उधर 4 उधर जाएगा 4 के और c = आ जाएगा 7 के। ठीक, तो देखिए अब आपसे पूछा क्या था a + b + c अपान c, तो क्या होगा, इन्हीं को तो रखेंगे, इस सब वैल्यू रखा है 3k + 4k और +7 के अपान 7k, ये k आप कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 + 7 और बटे 7k, ये कैंसिल हो गया, फिर यही आ गया ना 14/7, तो ये आ गया 2। इसी को ट्रिक के रूप में हमने इसके पहले देखा। ठीक है, देखिए दिया है 2a = 3b = कितना 4c, है ना। अब आपसे पूछा क्या है a = b = c, देखिए यहां अपान में नहीं है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपान में रख लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए इधर ट्रांसफर होगा तो अपान में, तो 1:2 है ना, ये 1:3 और ये 1:4, ये मल्टीप्लाई में है। जब अपान में था इसके पहले वाला तो हम ऊपर सीधे सीधे रख दिए, सीधे सीधे रख दिए थे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक। अब यहां पर इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करना जानते हैं, इसको ढकेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहां 12, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8, इसको ढकेंगे
2 3 जा 6, यही आ गया। अब आप कर दीजिए यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 3, ये इसका रेशियो आ गया। ठीक, ये इसका रेशियो आ गया, है ना। इसको भी आप उसी तरह से समझ सकते हैं। इसको क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए k, और फिर देख लीजिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/2, b की वैल्यू k/3 और c की वैल्यू k/4। फिर बस इनका रेशियो था, वही मान रख दिया हमने, k सब में कैंसिल हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया। तो ये अलग टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास आया। देखिए दिया है कितना, x is to y इक्वल टू 3 is to 4। पूछा क्या है, 7x प्लस 3y is to 7x माइनस 3y। देखिए तो आप इसको सीधे वैल्यू मानिए, ये 3k 4k ये सब k मानने पर डिवाइड हो जाना है। इसको सीधे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और जैसे दिया है वैसे पुटअप कर दीजिए, कुछ आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ 3 7 इंटू 3, ये मान कर चलिए, होता नहीं ऐसा लेकिन आप मान के चलेंगे। 3 इंटू वाई की जगह 4 इज टू 7 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 4। 7 3 के 21, 21 और 12 33, कितना आ गया 33 और 21 माइनस 12 ये 11 9 21 होता है, नहीं 12, क्या 7 3 के 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 9 है, 21 माइनस 12 देखिए ये कितना आ गया, 3 चौको 12 होता है, 9 आ गया, कितना 9। ठीक, यही आपसे पूछा था, 3 से कट रहा है, 11:3, यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको सीधे इसकी वैल्यू मान लेना है। ये सब ट्रिक्स हैं, ऐसे नहीं कि आप सॉल्व करेंगे तो के मानना पड़ेगा, नंबर्स मानेंगे फिर उसकी वैल्यू रखेंगे तब जाके ये आएगा। और पूछा है 10x प्लस 3y इज टू 5x प्लस 2y। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इसको आप अपने से करेंगे, है ना। इसका आंसर है ये आपका आ जाएगा 9 और इज टू 5 आ रहा है, ये इसका आंसर है। आप कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 मानकर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक अलग तरह का जो प्रश्न है वो कैसे आप करेंगे। 2a और प्लस 3b इज टू 3a माइनस 2b। ये आपको दे दिया है 19 इज टू 9। तो इसको कैसे करेंगे, a इज टू b पूछा है, a इज टू b पूछा है, बहुत सिंपल है। ये आप सिस्टम से सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 19/9, है ना। ये इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। कर दें या कर लेंगे, चलिए कर देते हैं हम इसको। 9 दूनी 18, 18a प्लस 27b, इसका इधर मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू 19×57a माइनस 38b। देखिए अब क्या करना है, b को एक तरफ, a को एक तरफ ले आइए। ठीक है, देखिए इसको इधर b को इधर ले आइए या फिर a को ही ले आइए इधर।
18a माइनस 57a, ये इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -3b माइनस 27b। आपका देखिए कितना आ गया, 57 में 8 घटाएंगे तो 9 8 17, और यहाँ 4 बचा, 4 में 1 गया, 339 है, इज इक्वल टू माइनस का था, यहाँ माइनस का 30b, ये माइनस माइनस कैंसिल, a/b पूछा था, तो ये आपका कितना आ गया, a/b, ये वैल्यू आ गई। देखिए इसको b को इधर ले आएंगे तो 30/39 है ना, ये आपका कितना आ गया, ये 10/39 कितना आ गया, 10/30, 13 13 39 10 33, ये आ गया। इसको इस तरह सिस्टम से सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ गया, ए को एक तरफ बी को एक तरफ रखेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अनुपात वाले क्वेश्चन थे। आइए अब हम कुछ सिक्कों वाले सवाल करेंगे। आप देख रहे हैं एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे है ना, 25 पैसे इस टू 10 पैसे और इस टू 5 पैसे। सवाल देख रहे हैं आप, इनका जो रेशियो है वो दिया है, सिक्कों का अनुपात जो है 1:2:3। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, कितना, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या है ना, सिक्कों की संख्या पूछा है, 5 पैसे के सिक्के। कुल रुपया कितना है, कुल रुपया यहां पर देखिए 30 रुपया है। देखिए ये ट्रिक कैसे हम इसको करेंगे, है ना, बहुत आसानी से। आपको ये पता है कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। कैसे करेंगे, अब देखिए 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कैसे निकालना है। 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे, बहुत सिंपल है, अच्छे से देखिएगा। जितना टोटल रुपया हो उसको यहां रख दीजिए 30, फिर क्या करेंगे, पहले अनुपात भी देखिए, 1 अनुपात है, क्या है, 1 अनुपात है। 25 पैसा कितना होता है, 1/4 होता है, क्या होता है, 1/4, ऐसे रख देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, 10 पैसे, इसका पहला अनुपात रखेंगे 2। 10 पैसा कितना होता है, रुपया का 1/10 हिस्सा होता है, रुपया का 10,100। फिर प्लस लगाएंगे, इसका अनुपात रखेंगे, और ये 5 पैसा कितना होता है, ये होता है रुपया का 20वां हिस्सा होता है 5 पैसा, 20 पंचे 100। अब सिक्कों की संख्या ये आपका हो गया, ये बढ़ गए। अब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 5 पैसे का अनुपात जितना है उसको गुणा कर देंगे, कितना है, 3। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर से बता दें, जितना रुपया है उसको नीचे रखें, ऊपर रखेंगे, फिर अपान लगाएंगे। पहला अनुपात, और ये 100 में कितना हिस्सा होता है, 1/4 होता है 100 का। दूसरा अनुपात, 100 का कितना हिस्सा होता है, 10, 1/10 होता है। और 5 कितना होता है, 1/20 होता है, 3। यहाँ 5 पैसों का पूछा था तो उसका जो रेशियो होगा वो रखेंगे, इसको हल कर देंगे। देखिए आ जाएगा 30 × 3 बटे में, इसको काट दीजिए,
ये आ गया 5, है ना। अब इनको सब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा 20। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 है ना, 4 पंचे 20, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ठीक। और फिर इसमें आ जाएगा 5 चौको 20 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। फिर आप 5 4 9 3 12। ये आपका देखिए आ गया 30 गुणे 3 गुणे 20 बटे 12, 3 चौको 12, 4 पंचे 20 और 3 पचे 15, 150 सिक्के। 150 सिक्के आपके आंसर होगा। ठीक है, 150 सिक्के आपके आएंगे। फिर से बता दें, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जितना पूछे, जितना रुपया दिया हो ऊपर रख देते हैं, जिसका पैसा का पूछे उसके साथ उसका अनुपात गुणा कर देते हैं। 5 पैसों का पूछा था, 5 पैसों की सिक्कों की संख्या, उसका अनुपात था 3, मैंने ऊपर गुणा कर दिया। फिर पहला अनुपात गुणे 25 पैसा 100 का कितना होता है 1/4, 10 पैसा कितना होता है 1/10, 5 पैसा कितना होता है 1/20 होता है। बस इसको हल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये। आप उस तरह भी हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा, उस तरह सॉल्व करने पे बहुत समय लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन एक इसी तरह का, और देखिए क्या कहता है। किसके सिक्कों को पूछा है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। इसके सिक्कों की संख्या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है ना, ये पूछा है आपसे। क्या करेंगे, टोटल मनी, टोटल दे दिया है, कितना दिया है 160 रुपया, 116 रुपये, 116 इतना दिया। अब देखिए आपको 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, पहले कुल रुपया कितना आ गया, कुल रुपया 116, ये टोटल रुपए, इतने रुपए आ गए। कितने का रेशियो ज्ञात करना है 10 पैसों वाला, तो गुणे 8 बटे कर दिया। कैसे करेंगे, ये रेशियो रखा और रुपया है, रुपये को कोई चेंज नहीं करना है। फिर इसको रुपए को चेंज करना पड़ेगा। 4 गुणे 50 पैसा कितना होता है 1/2 होता है। फिर 8 गुणे 10 पैसा कितना होता है 1/10 होता है रुपये का। इसको रुपए होते हैं, ये रुपए होते हैं तो इनको भी रुपए में है, हम लोग चेंज करते हैं। बस हो गया, आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए 2 दूनी 4 है ना, 4/5, 116 गुणे 8 बटे 3 + 2 + 4/5। इसको हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, 15 10 25, 4 29। ये आपका आ रहा है 116 गुणे 8 बटे 29/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब हल कर लेंगे, है ना। ये 4 बार जा रहा है, 160 सिक्के। इस तरह से ये आंसर आएगा। ये टोटल रुपया ऊपर रखते हैं, उसका अनुपात ये है, और नीचे जो सिस्टम होता है वो रुपए में कन्वर्ट करने का होता है। पहला रखे, ये रुपए था, कुछ नहीं करना। दूसरा रेशियो रखे 4, ये कितना रुपए होता है 1/2 होता है। फिर तीसरा अनुपात रखे 8, ये कितना रुपए होता है 1/10 होता है, 100 का 1/10 होता है। इस तरह से इसको करेंगे। आइए अब हम आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही जरूरी। देखिए कैसे आएगा। देखिए ये सवाल, सिक्कों की कुल संख्या 378 है। सिक्कों की, इसमें रुपया नहीं दिया है, सिक्कों की संख्या दे दिया है 378। अभी तक रुपया देता था, टोटल रुपया, अब इस बार टोटल सिक्के दे दिया।
इसमें रुपए वाले जो सिक्के हैं उनका मूल्य, रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 13, 50 पैसे वाले सिक्कों के मूल्य का जो अनुपात है इसके साथ वो 11, और 25 पैसे वाले सिक्कों के मूल्यों का जो अनुपात है वो 7। मतलब 25 पैसे वाले सब लोग मिलाकर करेंगे तो उसका 7 का गुणज रुपया आएगा। अब इसमें पूछा है 50 पैसे वाले, किसमें, इसके सिक्कों की संख्या। ये सिक्कों की संख्या आपको निकालना है, सिक्कों की संख्या। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सी बात थी। अभी इसके पहले सवालों में रुपया देता था तो रुपए हम कन्वर्ट कर लेते थे। इस बार सिक्कों की संख्या दिया है तो इनको हम सिक्कों में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए तो ये मूल्यों का अनुपात इतना है तो सिक्कों की संख्या कैसे आएगी, ये देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। कुल सिक्के 378, कुल सिक्के कितने, 378, समझिएगा। अब ये 13 एक रुपए के हैं, कितना, तो 13 जो अनुपात है वो रुपए का है, तो रुपए के जितने सिक्के होंगे उतने ही उसकी वैल्यू होगी, एक रुपए के हैं तो वो आप इसमें कुछ नहीं करना, ये वाले में कुछ नहीं करना। अब सोचिए कि 50 पैसे वाला जो हिस्सा है वो कितना, यदि 50 पैसे का यदि सिक्का है, 1 रुपए में कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे, 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे, तो 11 में कितना, 22, 11 में कितना, 22, ठीक है, 11 में कितने, 22, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 रुपए में कितने, 11 दूनी 22, है ना, 22 के गुणज होगा वो। अब फिर 25 पैसे, 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे, 4, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25, तो कितना बनेगा, 1 रुपया। 4 सिक्के जब 25 पैसे के होंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो इसमें किसका गुणा, 4 का, 7 चौको 28। मतलब सिक्कों की यदि हम बात करें तो ये 13 आएगा, 11 गुणे 2 सिक्के, और यहां पर 7 गुणे 4 सिक्के, है ना, 13, 22 और ये 7 चौक 28। अब देखिए ये इसका बना अनुपात सिक्कों की संख्या का, ये क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात बना। अब हमको किसका पूछा था, 50 पैसे का, इसको ऊपर गुणा कर दीजिए, 50 पैसे का क्या कर दीजिए, गुणा, बहुत आसानी से आपका आ गया। देखिए 378 गुणे 22 बटे 8 2 10 3 13 2 2 4 1 5 1 6 63, है ना, 3 18, 6 बार जाएगा, 3 18 और 6 36 है, 6 टाइम 6, और ये आपका आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 सिक्के, 132 सिक्के। इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है, सिक्कों की संख्या दे तो इनको हम सिक्कों में ही बांट लें, जो अनुपात है भले ही मूल्य दिया हो। यदि कुल रुपया दे तो सिक्कों का जो अनुपात है उसको रुपया में कन्वर्ट कर लें, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों सवाल सेम तरीके से लगाए हमने। इसमें सिक्कों की संख्या दिया था तो हमने ये मूल्य को सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर लिया। 50 पैसा है तो 2, 1 रुपए में 2 होंगे, 2 का गुणा कर लिया। 25 पैसे के हैं तो 10 पैसे के होते तो 10 का गुणा करना पड़ता, 10 दहम 100, 10 सिक्के होते। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। कुल सिक्के थे 378, 50 पैसे वाला 22 अनुपात में था, 22 का गुणा। 25 पैसे वाला करता तो 28 का गुणा करते, रुपए वाला करते तो 13 का गुणा करते। तो इस तरह से इसको हमने देखा। उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही आपको आगे सवाल कराता रहूं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि नए हैं, और
लाइक बटन दबाएं। यदि कोई कमी रह जा रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।